बाढ़ से प्रभावित नेपाल की मदद के लिए भारत ने राहत अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से नेपाल के लिए रवाना हुआ है। विमान में करीब 35 से 40 टन राहत सामग्री लदी है, जिसे नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जाएगा। विमान में मेडिकल राहत सामग्री के साथ डिग्निटी किट और नेपाल के लिए जरूरी अन्य सामान भी भेजा गया है। इस राहत सामग्री को तैयार करने और विमान में लोड करने का काम रात भर चला। अधिकारियों और राहत टीमों ने सामान की पैलेटाइजिंग पूरी करने के बाद इसे C-17 ग्लोब मास्टर में लोड किया। एयरक्राफ्ट के कैप्टन विंग कमांडर लग्नजीत नायक ने बताया कि भारतीय वायुसेना को नेपाल के हद्रे यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन के लिए निर्देश मिले थे। इसके बाद NDRF की राहत सामग्री और मेडिकल सप्लाई उपलब्ध कराई गई। टीम ने रात भर तैयारी की और अब राहत सामग्री नेपाल भेजी जा रही है। विंग कमांडर नायक के मुताबिक विमान में लगभग 35 से 40 टन सामान है और नेपाल तक पहुंचने में करीब 1 घंटा 15 मिनट का समय लग सकता है। इस अभियान के जरिए बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल जरूरी सामान उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। नेपाल में लगातार भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में भारत की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारतीय वायुसेना इससे पहले भी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। C-17 जैसे भारी परिवहन विमान के जरिए कम समय में बड़ी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाना संभव होता है। फिलहाल भारत की राहत टीमों और एजेंसियों का फोकस नेपाल के प्रभावित इलाकों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने पर है। इस मानवीय सहायता अभियान के जरिए भारत ने एक बार फिर आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। So basically yesterday we received the mission for the Nepal HADR and in the night we received the NDRF load and the medical supplies, and overnight we did the palletizing and the loading is being commenced right now. Planning departure of around 09000930 from here to Nepal. Will take around 1 hour 15 minutes to reach to Nepal. We are carrying approximately 35 to 40 tonnage of load, and it includes tentages, medical relief load, and dignity kit and other supplies, essential supplies for Nepal. Basically abhi the weather en route is marginal, and overhead Nepal there's slight low clouds and weather slightly high, and obviously the civil traffic and everything, so we are catering for adequate fuel so that in case we do not get a landing in our first go, we'll be able to hold for 1 hour 30 minutes. But in case a delay is uncertain and getting prolonged, we are have adequate diversion inside India. We have earmarked 2 bases where we can divert, refuel, and again proceed to Nepal whenever they clear us. I would like to think of Hindon as the tip of the spear when it comes to HADR operations. So when the flood struck Nepal, हमें कल दोपहर के करीब information मिला था कि that there will be flood relief which will be required to be airlifted from our base. We are generally ready for such contingencies and we're well prepared. And the ecosystem of Hindon has developed in a way that we handle such contingencies very effectively. तो जैसे ही दोपहर को हमें मिला तो हमने C-130 और C-17 एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय पे रखा था. सो एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर द C-130 टुक ऑफ लास्ट नाइट एट अराउंड 8:30 PM. सो उसमें हमने तकरीबन 10 टन का लोड भेजा है, जिसमें 7.5 टन NDRF का लोड था. NDRF के लोड में जो है बेसिक सर्वाइवल के लिए जो एसेंशियल है वो सब आइटम्स हैं, लाइक डिग्निटी किट्स, मॉस्किटो नेट्स, टारपोलिन्स एंड gensets, which will enable them to handle day-to-day necessities. Apart from that, we had other load of medicines which was provided by the Ministry of External Affairs, and that amounted to about 2.5 tons. So total of 10 tons of load were airlifted promptly yesterday as the first response towards the relief, and the aircraft landed in Kathmandu by about 10:25 PM. Today, as you can see behind me, we have a C-17, which is a bigger aircraft being loaded. In this, we are expecting to airlift about 37 tons of relief material, which will also include again 27 tons of NDRF load and about 10 tons of medicines, food and water supply. So this is a very essential load which is again being airlifted. We have been first responders not only in Nepal but even in the recently earthquake affected area of Venezuela also. So whether it is closer home or halfway across the globe, I think Hindon has always stood up to its test when we were activated, and we respond at short notice in quick time. Okay, so for us, we are ever ready for such tasks. We have already been mandated for that, and we all have the experience also. And we have done it a number of times, because इससे पहले अगर आप देखिए, not only Nepal, Myanmar, Sri Lanka, even Op Amistad जो अभी वेनेजुएला में हुआ था. So we are ever ready for such tasks. तो जैसे हमें information मिली, हमने अपना काम
फुर्ती से करना शुरू किया। हमने अपने C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को तैयार किया और फिर सिविल अथॉरिटीज़ NDRF के साथ उसमें हमने मेडिसिन और रिलीफ मटेरियल लोड करना शुरू करा ताकि हम जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकें। बिकॉज जब भी ऐसी आपदा आती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच देयर एट द अर्लीस्ट, क्योंकि उस समय जो गोल्डन आवर होता है उस समय जो इतना आप सप्लाई पहुंचा सकते हैं उससे बहुत जान माल के नुकसान को कम करने में बहुत वो फ़ायदेमंद रहता है। तो हमारा एम यही था, मिशन ये था, लॉन्च एट द अर्लीस्ट।